कलि के कई अर्थ हैं। क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, भ्रमित और भ्रमित। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान हैं जहां दानव कली रहते हैं। दानव कली की उपस्थिति के साथ 5 स्थान हिंसा, शराब, महिला हिंसा, सोना, लालच और जुआ। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कली का अवतार था। कलयुग में हनुमान जी को सर्वाधिक उपास्य देवता माना जाता है। वे शक्ति के आगार, तेज की साकार प्रतिमा और साहस के प्रतीक हैं। कलयुग की माता के रूप में देवी काली, बहाद्रकाली को जाना जाता है। देवी काली हिंदू धर्म में एक महाशक्ति का प्रतीक है, जो समय, ताकत, नष्ट करने और रक्षा करने की देवी है। कलयुग में मनुष्य के कर्महीन होने के कारण उनके द्वारा कही गई बातें सच नहीं होती हैं। कर्महीन होने के कारण मनुष्य के तपोबल में कमी आई है, जिसके कारण कलयुग में किसी पर भी श्राप का असर नहीं होता है। कलयुग हिंदू धर्म के सबसे भ्रष्ट और हिंसक चक्र का शासक है, जिसमें मानव जाति देवताओं को त्याग देती है और नैतिकता की जगह खुलेआम दुश्मनी और अनैतिकता आ जाती है। इस चक्र को कलयुग के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम इसकी नारकीय प्रकृति और इस तरह की बुराई की देखरेख करने वाले राक्षस के नाम पर रखा गया है। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा, उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी निवास करते हैं। मान्यताओं अनुसार कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा की ओर एक जगह है जहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। जी के इस निवास स्थल का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली माना गया है। इस कलयुग में जो व्यक्ति रोजाना इस मंत्र का जाप करता है, उसे जीवन में निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि हनुमान जी के 108 नाम नियमित रूप से लिए जाएं, तो हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के परम भक्त हनुमान जी महाराज कलयुग के देवता हैं। ऐसी मान्यता है कि इस युग में बजरंगबली पृथ्वी लोक पर रहकर राम भक्ति में लीन है। हनुमान जी को अमर होने का वरदान है। कलयुग को यह वरदान प्राप्त है कि इस युग में केवल श्रीहरि का नाम जपने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। इस तरह से महर्षि वेद व्यास जी ने आर्षि मुनियों के बीच कलयुग की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। अभी तक कुल कितने कलयुग बीत चुके हैं? अभी तक वैवस्वत मनवंतर के 27 कलयुग बीत चुके हैं और 28वें कलयुग का यह 5121वां वर्ष चल रहा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के बाद इससे पूर्व 6 मनवंतर बीत चुके हैं। यह 7वां मनवंतर चल रहा है। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधारी बरणु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बिकार। चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहूं लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें अस कही श्रीपति कंठ लगावें।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोबिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अब तक 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं, और जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। कलयुग में धरती पर अन्य युगों से ज्यादा अधर्म और पाप बढ़ता जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि भविष्य में धरती पर कलयुग इससे भी ज्यादा भयंकर होगा। कलयुग में ही मनुष्य अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और बेमौसम बारिश, आंधी तूफान, जल संकट का सामना करेंगे। आइए जानते हैं पुराणों में कलयुग को लेकर क्या भविष्यवाणी गई है। गीता में 4 युगों की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि धरती पर 4 युग होंगे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। सतयुग में धरती पर धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म के साथ साथ अधर्म भी चलन में आया। द्वापर युग में अधर्म और पाप ने धरती पर अपनी जगह बना ली। अभी कलियुग में धरती पर धर्म से ज्यादा पाप है। गीता में ये भी कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, भगवान धरती का कल्याण करने जरूर आएंगे। गीता में 4,32,000 वर्षों का कलयुग बताया गया है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन भयंकर कलयुग में धरती पर अम्ल वर्षा, एसिड रेन होगी, जिसके कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे और इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को खाएंगे। धन का महत्व बढ़ जाएगा और धरती पर धर्म, दया और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पारिवारिक रिश्ते नाम मात्र के होंगे। वेदों की गलत व्याख्या की जाएगी। बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। धरती पर भूखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ अपनी चरम सीमा पर होंगे और अंत में दुनिया समाप्त हो जाएगी। कल युग में जिन लोगों को धर्म का अल्प ज्ञान होगा, वह भी धर्म का गलत तरीके से प्रचार करेंगे, पाखंड को फैलाएंगे और धर्म कर्म से हटकर भूत प्रेत मसान को भी देवता मानकर पूजा शुरू कर देंगे, जिससे कि सामाजिक और धर्म व्यवस्था प्रभावित होगी। इसका प्रभाव भी लोगों के जीवन और आयु को प्रभावित करेगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वही अब भी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग के समाप्ति के बाद कुल 5,000 वर्ष बीते हैं। अधर्म फैलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही आएगा बुढ़ापा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वे 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से कहीं अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम, 60 से 70 वर्ष हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है।
पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफ़ेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5,000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुण्य वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे। अनैतिक चीजें, कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कल्कि अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना करेंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। हमारा अगला वीडियो देखिए।